बाबू आज हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जब बात कर रहा है तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। खाने वाला सोडा। अब देखेंगे वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का बात कर रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3। अब देखेंगे कि बेकिंग सोडा हो गया, इसका दूसरा नाम होता है यानी कि सेकेंड नेम दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसे बोला जाता है थर्ड नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीन नामों से जाना जाता है। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको तीन नामों से जाना जाता है। अब देखेंगे बाबू कि बेकिंग सोडा जो होता है इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में देखेंगे बाबू कि सबसे पहले हम जब हम कच्चे पदार्थ NH3CO2 H2O, जब हम कच्चे पदार्थ NH3CO2 H2O की अभिक्रिया
सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। अब यहां पर कह रहा है कच्चा पदार्थ क्या लेते हैं बाबू, NH3, और क्या लेते हैं CO2, और क्या लेते हैं H2। फिर कह रहा है किसको लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड को लेने के बाद हम इसका क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो जब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, NH3 इसका एक एक इसके साथ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा NH4, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl, NH4Cl। यहां पर क्या बचा हमको, तो अब देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज की प्राप्ति हो रहा है। तो यहां पर बच रहा NHCO3, यानी कि सोडियम इसका वो जो है कहां जा रहा है, इसमें, तो कितना आ जा रहा है 3। तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम किस चीज की प्राप्ति कर रहे थे बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट की। हम कह रहा प्राप्ति भी हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका गुण क्या होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का गुण क्या होता है, या कहेगा कि बेकिंग सोडा का गुण क्या होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका गुण क्या होता है, यानी कि यह किस प्रकार का होता है। बेकिंग सोडा का गुण, यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है वो किस प्रकार का होता है। या रावादार ठोस होता है। दूसरा देखेंगे बाबू, यह कैसा होता है, सफेद होता है, यह सफेद होता है। तीसरा, यह जल में कम घुलनशील होता है, यह जल में कम घुलनशील होता है। चौथा देखेंगे बाबू, यह जो होता है यानी कि इसका जलीय विलयन का बात करेगा, तो इसका जलीय विलयन जो होता है वह क्षारीय होता है। इसका
जलीय विलयन क्षारीय होता है। पांचवा देखेंगे बाबू, इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि कहा जाएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है वह किस प्रकार का होता है, तो बेकिंग सोडा जो होता है वो रवादार ठोस होता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस भी होता है। क्या कह सकते हैं बाबू? क्रिस्टलीय ठोस। रवेदार को ही क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। अब देखेंगे इसका रंग का बात कर देगा कि बेकिंग सोडा जो होता है वह किस रंग का होता है, तो बेकिंग सोडा जो होता है वह सफेद होता है। बात कर देगा कि यह जल में क्या होते हैं, तो जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं, यानी कि कम घुलनशील। इसका जलीय विलयन जो होता है वह किस प्रवृत्ति का होता है, तो क्षारीय होता है। तो क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होता है। आप देखेंगे बाबू बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग, यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखेंगे कि इसका उपयोग का बात कर रहा है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग पकवान बनाने में होता है। इसका उपयोग पकवान बनाने में होता है। दूसरा देखेंगे बाबू कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधि के रूप में शरीर के अम्लीयता को दूर करने में, शरीर की अम्लीयता को दूर करने में। तीसरा देखेंगे बाबू सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में पकवान को मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि अम्लीयता को दूर करने की बात कर रहा है, जब बाबू बिच्छू वगैरह चींटी वगैरह काट देती है ना, तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड जैसे ही वो हमारे शरीर में आता है तो हमको चुभन यानी कि दर्द होने लगता है। उसको दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, या सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र होता है उसको बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे बाबू इससे बनने वाले जो हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वह किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि बेकिंग
सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बाबू बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3। यानी कि बेकिंग सोडा को किसके नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। अब देखेंगे बेकिंग सोडा किस प्रकार का होता है। बेकिंग सोडा किस प्रवृत्ति का होता है? बेकिंग सोडा किस प्रवृत्ति का होता है? तो अभी बताएं बाबू, बेकिंग सोडा जो होता है वह किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तीसरा देख लेंगे, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो कह रहा है बेकिंग सोडा का पीएच मान, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से अधिक क्यों? क्योंकि यह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा किस रंग के होते हैं? तो बेकिंग सोडा के रंग का बात कर रहा है, तो बेकिंग सोडा जो होता है बाबू वो कैसा होता है? सफेद होता है। बेकिंग सोडा किस प्रकार का ठोस होता है? बेकिंग सोडा किस प्रकार के ठोस होता है? बेकिंग सोडा जो होता है रवादार ठोस होता है, या उसी को बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।